फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज का आप लोग का जीविका का ये सेकंड पेपर है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपके लिए जो है डेली ही हम एक पेपर बना रहे हैं, ठीक है। पेपर, और इन पेपरों को यदि आप तैयार कर लेते हो तो कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको रोक दे जीविका के रिजल्ट बनने में, ठीक है। 100% आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि देखिए, मैंने जो है टोटल यहाँ पे कल एक पेपर कराया था। यदि आपने नहीं देखा होगा तो जाइए यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा इसके बाद वाले क्लास में। जहाँ पे 50 प्रश्न कराया था और हर एक विषय के जो है प्रश्न थे उसमें, ठीक है, 10-10 प्रश्न। तो आज भी उसी तरीके का है। जीविका से रिलेटेड यहाँ पे 10 प्रश्न करेंगे। फिर जो है रीजनिंग से रिलेटेड 10 प्रश्न करेंगे। फिर जो है आपके मैथ से रिलेटेड 10 प्रश्न करेंगे। फिर जीके से रिलेटेड 10 प्रश्न करेंगे। इस तरीके से आप लोग के बिल्कुल सटीक जो है प्रश्नों को यहाँ पे देखने को मिलेगा और करंट अफेयर के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पूरे के पूरे आज भी हम लोग उतना ही करेंगे। 50 प्रश्नों का ये एक फुल पेपर होगा। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे फॉर्म को भरे हुए हैं, तो इस पेपर में कम से कम तो टारगेट रखना कि अभी जो है आपके 20 नंबर बिल्कुल आने चाहिए, ठीक है। 20 नंबर जिसका भी आ रहा है तो बिल्कुल आप समझिए कि तैयारी में बहुत अच्छे हैं। और आगे आने वाले जो है दिन होंगे, आप बिल्कुल ऐसा हो जाओगे कि जैसे अगर 50 नंबर का पेपर होगा तो इसमें आपके 40 प्लस क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्लास आपको यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। यूट्यूब पे डेली ही क्लासेज आपको प्रोवाइड होता है। जैसे आपको बिल्कुल क्लास की टाइमिंग मालूम हो गई होगी, 8 PM पे ये क्लास स्टार्ट होता है। तो जो भी मेरे दोस्त नहीं जानते थे तो बिल्कुल टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, 8 PM शाम को होगा। और जो भी मेरे दोस्त अब तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लाइक कर दो। आप लोग बिल्कुल यहाँ पे लाइक करोगे तो सेकंड जो है, जैसे कल मैंने बोला था कि आप लोग जो है क्लास को लाइक करोगे तो ही अगला जो है यहाँ पे आपका क्लास आया था। सबसे कहा था कि 500 लाइक होना चाहिए। तो 500 लाइक आपने किया है, इसके बाद ही ये क्लास आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो आज भी आप लोग क्लास को लाइक शेयर करोगे तो अगला जो है हम लोग क्लास इससे भी बेहतर लाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल। और इस पेपर का जो है आपको पीडीएफ भी हम लोग फ्री में ही दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये पूरे के पूरे 50 क्वेश्चनों का जो पीडीएफ है आपको फ्री में दिया जा रहा है। तो आप इनको जो है मिस न करें और बेहतर तरीके से इन पीडीएफों को तैयार कर लें। क्योंकि पूरा सब्जेक्ट यूट्यूब पर कोई भी फ्री में आपके पूरे सिलेबस को खत्म नहीं करने वाला है। केवल और केवल रीजनिंग सीखो चैनल ही है आपको जो बेहतर जो है तैयारी कराने में लगा हुआ है। तो बिल्कुल जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि बेहतर जो है आप एग्जाम हॉल में कर पाओ। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे क्लास को, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। और आप लोग के जो है हर एक प्रश्न के उत्तर आने चाहिए। पहले जीविका से रिलेटेड हम लोग 10 प्रश्नों को करेंगे और उसके बाद से आगे जो है हर एक सब्जेक्ट के 10 प्रश्न, ठीक है। अभी देखिए, अभी मैंने ये जो पेपर बनाए हुए, ये ऑल जो आप लोगों का जो है पोस्ट है इसके लिए बना हुआ है। क्योंकि देखिए, मैथ सभी में आता है, रीजनिंग सभी में आता है, आपका जीविका से रिलेटेड सभी में प्रश्न आता है, जीके से रिलेटेड सभी में प्रश्न आता है और करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न सभी में आता है। तो मैंने उन्हीं टॉपिकों को चुना है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद से आप लोग के अलग अलग जो आपका पोस्ट है उसके क्लासेज बिल्कुल स्टार्ट कर दिए जाएंगे। पहला प्रश्न कह रहे जीविका का जो है पूरा नाम क्या है। जीविका का पूरा नाम आप लोगों को बिल्कुल वीवीआई कर लीजिएगा। क्योंकि जीविका से रिलेटेड आप जा रहे हैं तो बिल्कुल आपको ये प्रश्न मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम का है। तो जीविका का जो है यहाँ पे आप लोग बताओगे कि जीविका का पूरा नाम क्या है। फटाफट से जिसका भी उत्तर आ रहा है बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, तो 100% सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी पहले का उत्तर बी बताया है इस तरीके से कमेंट बॉक्स में टेस्ट देते समय, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। सभी लोग टेस्ट देंगे, बिल्कुल। मैंने बताया हुआ है ना, ये पेपर जो हो रहा है इसका टेस्ट बिल्कुल आपको देना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि स्वयं सहायता समूह SHG में आमतौर पर कितनी महिलाएं होती हैं। ये प्रश्न मैंने पढ़ाया हुआ है, जो शुरू में आपके क्लासेज मैंने कराया था। तो शुरू से जो भी जुड़ा होगा बिल्कुल 1 नंबर तो उसको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो पढ़ेगा अच्छे तरीके से उसको लगेगा कि ये प्रश्न आपने बताया हुआ था। लेकिन जो नहीं पढ़ेंगे तो फिर उनको ये प्रश्न भी भारी लगेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि 10 से 15 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 से 15 वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं किस योजना के तहत जीविका अल्ट्रा
तुअर परियोजना को सहायता प्रदान करती है? स्टार लगाइएगा इन प्रश्नों पे, क्योंकि एग्जाम हॉल में सीधे यही जो मॉडल सेट आप कर रहे हो, जो 10 ठो कराऊंगा आज, ये दूसरा मॉडल सेट आपका कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो देखना आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे एग्जाम हॉल में। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग तीसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तीसरा नंबर जो प्रश्न है, इसका राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे, सतत जो है जीविकोपार्जन योजना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी कि CLF का पूर्ण रूप क्या है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं और चौथे का राइट उत्तर आपके आने चाहिए ABCD करके फटाफट से। और यार आप लोग इतने लोग देख रहे हो लाइव, पर लाइक नहीं किए हो यार, क्यों? ये तो गलत है ना, आप लोग लाइव नहीं करते हो। लाइक शेयर थोड़ा सा करोगे तो हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेज डेली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल बहुत करीब है हम लोग। तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो है आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर से चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका किस अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्था के सहयोग से शुरू हुई थी? जीविका किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत जो है शुरू हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। प्रश्न नंबर 5वें का उत्तर जो है जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, विश्व बैंक द्वारा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक का आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या बोला गया है? बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो ये बिहार ग्रामीण आजीविका का बात किया जाएगा तो आपको हमेशा ही बताना है पटना, ठीक है। बिहार में कहाँ है इसका मुख्यालय बिहार जीविका का? तो पटना वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, कमेंट बॉक्स में सभी के उत्तर आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जीविका मुख्य रूप से किस उद्देश्य पर जो है केंद्रित करती है? जीविका मुख्य रूप से किस उद्देश्य पर जो है ध्यान केंद्रित करती है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 7वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर जो है गरीबी हटाओ और जो है महिला जो है सशक्तिकरण, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जो है राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने है और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 8वां नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। लास्ट में स्कोर आपको बताना है कि जो 50 क्वेश्चन आपने किया इसमें से आपके कितने स्कोर रहे, कमेंट बॉक्स में सभी के उत्तर आना चाहिए लास्ट में। तो बिहार जो है बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस वर्ष जीविका का जो है स्थापना हुई थी? किस वर्ष जीविका का स्थापना, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जीविका का स्थापना पूछा जाए तो आपको बिल्कुल देख रहे हैं कि सभी लोग डाउट में जी रहे हैं, तो जब जीविका का स्थापना पूछेगा तो आपको 2006 बताना है। अगर यहीं पे पूछ दे बिहार जीविका, यहाँ पे पूछे जाएगा बिहार जीविका, तो आपको बताना है कितना? तो 2007। क्या बताना है? 2007। ये दोनों कंफ्यूजन आपको बिल्कुल हम देख रहे थे, हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, तो ये कंफ्यूजन आपको यहाँ पे दूर हो गया होगा, ठीक है। जीविका और बिहार जीविका में आपको बिल्कुल अंतर समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सतत जीविकोपार्जन योजना का उद्देश्य क्या है? सतत जीविकोपार्जन योजना का जो है उद्देश्य अगर आपसे पूछ ले तो 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। आप कहोगे अत्यधिक गरीबी परियोजना को आजीविका सहायता प्रदान करना। अत्यधिक जीविका परियोजना को आजीविका सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अब जो है आप लोग यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर के जो है गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 11 से लेके और 20 तक के जो है आप लोगों के गणित के प्रश्न हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे फटाफट से गणित के प्रश्नों के सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और गणित के पेपर स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के, तो इससे पहले एक बार
यार लाइक तो कर दो, लाइकों की संख्या आज बहुत कम है। क्यों? आज लाइकों की संख्या बहुत कम है, और जिनको भी पीडीएफ चाहिए ये फ्री वाला, तो आप लोगों को मैंने तो बताया हुआ है कि ये नंबर है। और यदि आपको यहाँ पे मैसेज नहीं करना है तो सीधा ही आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, और वहाँ पे जो है आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप जो है सीधे ग्रुप में पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्लासेस भी डेली आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अब चलिएगा, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। तो आप मान लो कि कोण एक है कोण ए, दूसरा वाला है कोण बी, और तीसरा वाला है कोण सी। तीन कोण है, तीनों में दिया गया है, पहला दिया है 2, 3, 4। जब इस तरीके के दिया जाए तो आपको क्या करना है, इसको जो है एक्स वाई जेड कोई भी आप इसको अनुपात वाले में लगा लेना, देखिए। और लगाने के बाद से इसने बोला तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है हमको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, आप कहोगे 180 डिग्री। तो हम रखेंगे 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोण हो गए। जब हमने इसको जोड़ा तो हमने देखा यहाँ पे कितना हो जाए, 4 3 7 2 9 एक्स हो रहा है। ये कह रहा है कि नहीं भाई साहब, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान तो हमें याद है 180। तो जब ये 9 से कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 20 डिग्री। ये हमसे पूछा किसका गया है, अब निकाल लेंगे सबसे बड़ा कोण। आप देख लो इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो आप देखो यहाँ पे 3 है 2 है 4 है, तो सबसे बड़ा कोण सी 4 है। तो 4x लिखा गया है, तो 4 गुणे x का वैल्यू हम लोग 20 रखेंगे। तो 20 चौका कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। और 80 डिग्री ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो इस प्रश्न को अब जो है आने वाले जो है दिनों में गलती कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है यहाँ पे कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 2:5:3 है। यदि इसका जो है परिमाप जो है 48 सेमी है, तो इसकी जो है लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। ये जो प्रेस्टिक सेट कर लेगा 100% है कि उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये जो प्रश्नों का लेवल आप देख रहे हो ना, बिल्कुल जीविका के जो आप लोग पेपर देखोगे 100% वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा उनको तो बिल्कुल पता होगा 2019 में बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्षेत्रमिति का प्रश्न है, तो हमें जो है मालूम होना चाहिए आयत की जो है क्षेत्रफल, नहीं आयत का परिमाप दिया है, तो आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप s बराबर लिखते हैं क्या, लंबाई, नहीं 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल और प्लस में बी, ठीक है। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो मैंने अभी बताया कि इसको मान लेंगे हम 5x और इसको मान लेंगे हम 3x, ठीक है। अनुपात में जब भी हो तो इसको x y z कोई भी अक्षर इसके पीछे लगा के मान लेते हैं। ये बोल रहा है भाई साहब 48 है, हमने देखा तो यहाँ से कितना हो गया 2, एल का वैल्यू 5x है और बी का वैल्यू कितना है, आप कहोगे 3x है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 24, और ये जोड़ लो कितना 5 3 8x, यहाँ से 8 से ये कट जाएगा, 8 3 का 24, x का वैल्यू हमें मिल गया 3। इसने पूछा क्या है ये आपको देखना है, लंबाई आपसे पूछ रहा है कि आयत की लंबाई क्या है। तो आप आयत की लंबाई देख लो, पहला वाला व्यक्ति आयत की लंबाई है, दूसरा वाला आयत की चौड़ाई है। ये कह रहा है आयत की लंबाई 5x है, तो 5 गुणे x का वैल्यू कितना है 3, तो 5 या 15 जो है सेमी आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है, यदि आपने ए को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से आप लोग गलती नहीं करोगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि एक संख्या के 1/4 का 1/3 का मान 10 हो तो वह संख्या ज्ञात करे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम लोग चल रहे हैं, स्टार लगा लीजिएगा इन प्रश्नों पे, क्योंकि एग्जाम हॉल में सीधे इसी लेवल के प्रश्न आएंगे, और जो यहाँ पे मेहनत कर दिया उसका सिलेक्शन 100% पक्का है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको वह संख्या नहीं मालूम है कि वह कौन सी संख्या है, x मान लिया, उसका 1/4 करेंगे, फिर कह रहा है नहीं उसका 1/3 कर दो, तो का मतलब होता है गुणा, फिर का मतलब गुणा लिखे।
अब कह रहा है जब गुणा करोगे इसका 1/3 तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। इसमें बोला है कि जब इसको आप करोगे तो ये जो है 10 के बराबर आ गया। जब हमने इसका यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसके ऊपर का गुणा ऊपर किया तो x गुणा 1 मतलब 1, इधर गुणा किया तो 4 3 12, बराबर में इधर क्या हो गया 10। 10 के नीचे क्या है, कुछ नहीं, तो एक तिरछा तिरछी गुणा होता है, ये ऊपर का नीचे गुणा हो जाएगा, मतलब x गुणा 1 बराबर 1। 12 का 10 में गुणा होगा तो 12 दहा का 120। अब जब हमने देखा 120, जब हमने देखा 120 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो हमें जो है सीधा ही ऑप्शन नंबर ए क्लिक करना था। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल 100% सही उत्तर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, स्टार लगाइएगा। ये प्रश्न पे बहुत लोगों से ये बनने वाला नहीं है। देखते हैं कि आज 20 नंबर कौन कौन लाता है। देखिएगा थोड़ा सा जो है आज का पेपर है वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, ठीक है। कल से थोड़ा सा पेपर जो है आज आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा जो है लेवल इसका हाई है। कह रहा है 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को लिखते हैं सीपी। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है ये 4 वस्तुओं के एसपी मतलब विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां से अगर आप कोई पूछेगा कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, वो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो क्रय मूल्य का वैल्यू अगर यहाँ से कोई पूछेगा तो 4 हो जाएगा और विक्रय मूल्य का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 5। आप ये समझो कि 4 रुपया की चीज अगर आप 5 रुपये में बेच रहे हो, यहाँ से सीधा सीधी समझो कि 4 रुपया के कोई सामान 5 रुपया में बेचोगे तो कितने का लाभ हो जाएगा। आप 4 में कोई खरीदे हो, आप 5 में बेच रहे हो तो 1 का लाभ होगा। किस पे लाभ होगा, जितने में खरीदे हो 4 पे, और गुणा कर लोगे कितना 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 4 के पहाड़ में 100 कितना मर्त में आता है 25। और यदि आपने बताया कि भाई साहब हमें 25% का लाभ हो रहा है तो यहाँ पे आपके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 12 और 18 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। 12 और 18 का लघुत्तम समवर्तक बिल्कुल वीवीआई प्रश्नों के साथ हम लोग हाजिर हैं, तो क्लास का जो है लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए। लाइक और शेयर आप लोग करते रहिएगा। ये क्लास कभी भी हम लोग बंद नहीं करेंगे जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता है। देखिए आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा तो ये तो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने कर लिया होगा। कितना हो जाएगा, इसको 2 से काटते हैं, ये 6 होता है, ये 9 होता है, फिर 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, गुणा कर लेंगे 2 तियाँ 6, 6 दूना 12, 12 तियाँ 36, और 36 यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी वाला, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भी टाइम लगेगा। ये तो नॉर्मल सा प्रश्न था, लॉसो आप छोटे क्लासों में पढ़े होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे 64 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। वर्ग आप जानते हो इसका जो है सभी भुजा क्या होता है, आप कहोगे बराबर होता है, इस तरीके से वर्ग होता है। इसने बोला कि इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल यहाँ पे 64 है। आपको मालूम है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र एरिया बराबर क्या होता है, भुजा भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर। ये कह रहा है नहीं भाई साहब मेरे पास 64 है तो हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल 64 रखेंगे, भुजा स्क्वायर हमें नहीं मालूम है, यानी कि भुजा का वैल्यू ए है, मतलब ये भुजा को ए से डिनोट करते हैं। ये जो स्क्वायर है ये इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, ये स्क्वायर उठ के इधर आ गया रूट में, तो यहाँ पे जो है 64 का वर्गमूल निकाल दोगे तो ए का वैल्यू मतलब भुजा का वैल्यू निकल जाएगा, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। इसने बोला कि भाई साहब ये जो है परिमाप निकालो, तो वर्ग का परिमाप आपको लिखना पड़ेगा। परिमाप एस बराबर क्या होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे क्या होता है भुजा, तो 4 गुणे ए का वैल्यू कितना है 8, तो 8 में 4 से गुणा करेंगे, 8 चौका 32, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न कह रहा है कि 0.4 गुणे 0.4 भागे 0.4 का जो है मान कितना होगा। अब ये प्रश्न में आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मालूम है कि सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ये तो बोर्डमास के नियम आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। इसी पे लगा दो, सबसे पहले 4.4 में भाग देना है तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हम कहेंगे हमें मिल जाएगा 1। 4.4 में 4.4 से भाग दोगे 1, 1 से आप गुणा कर लो तो ये कितना हो जाएगा 0.4 में 1 से गुणा करेंगे तो 0.4 ही आएगा, इसमें कोई बदलाव थोड़ी ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे से एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी,
ये आप लोगों को बताना है। अब ये प्रश्न जो है आपको स्टार लगाना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके सीधा एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्नों के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बहुत बेहतरीन क्लास है आज का, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत मेहनत लगता है। लमसम आप जो है समझ लो कि सुबह से लेकर और 8 बजे तक हम तैयारी करते हैं, तो आपका एक जो है पेपर बना पाते हैं, मतलब 10 हावर्स हमें लगते हैं। और आप इसका जो है बेहतरीन उपयोग करोगे तो ही जाके हम लोग यहाँ पे सफल होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है सपोर्ट करोगे, मेरा ऐसा मानना है, और डेली क्लास में आओगे, डेली क्लास ज्वाइन करोगे। तो इसने कहा रहा है कि यहाँ पे जो है गति जो है आपको ट्रेन की गति निकालना है। ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है। तो सबसे पहले ये 36 किलोमीटर जो प्रति घंटा की गति है, इसको आपको जो है मीटर में निकाल लेना है। तो आप 18 से गुणा कर दोगे, 5/18 यहाँ से कट जाएगा, कितना बढ़ता है 18 दूना 36, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है, मतलब 10 मीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में कितना जाएगा 10, इसने बोला कितना, तो 100 मीटर जाना है। 100 मीटर जाना है तो कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी और बटा में समय, समय कितना है 10, जाना है हमको 100 मीटर, तो 10 से यहाँ पे भाग देंगे, क्योंकि ट्रेन 100 मीटर लंबा है, तो 10 दहा के 100, यानी कि 100 सेकेंड लगेगा पूरा का पूरा ट्रेन पार करने में। आशा करता हूँ कि आप गलती नहीं करोगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात यहाँ पे है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 42 लीटर हो, तो इसमें पानी की मात्रा क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब प्रश्न बताएंगे, और बहुत अच्छे प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो यहाँ पे क्लास करे और उसका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट आपको देने की कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ पे मिल्क लिखा है और वाटर लिखा है। ठीक है, इसका अनुपात कितना है, 5:2 है। आप देखोगे ये भाई साहब बोल रहे हैं कि नहीं भाई साहब, ये टोटल के टोटल हमें मालूम है कि ये मिला जुला के टोटल जो है मिश्रण जो है 42 लीटर का है। तो हम भी क्या करेंगे कि यहाँ पे दूध और पानी के अनुपात को जोड़ लेते हैं, तो हमें मिल रहा है यहाँ पे 5 2 7 x हो रहा है। ये कह रहा है नहीं, ये तो भाई साहब 42 हो रही है, 7 के पहाड़ में हम काटेंगे तो 7 छक्का 42, एक्स का वैल्यू 42 मिल गया। हमसे पूछा है कि पानी, तो वाटर देख लो यहाँ पे कितने के अनुपात में है, तो 2x लिख रहा है, तो 2 × x का वैल्यू आपको 6 कर देना है, 6 दूना का 12 लीटर, आपके ऑप्शन नंबर बी। 100% सही उत्तर के साथ आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि a+b=7, a-b=3, तो a² - b² का मान ज्ञात करें। अब देखो ये सूत्र भी अगर आपको नहीं मालूम है फॉर्मूला, तो बताओ अब प्रश्न किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। आपने छोटे क्लासों में ये बिल्कुल ही पढ़ा होगा अलजेब्रा में, a² - b² बराबर जो है फॉर्मूला होता है, एक बार a+b इंटू एक बार होता है a-b। ठीक है, बिल्कुल आप याद किए होंगे। तो देखिए a+b का वैल्यू यहाँ पे बोला है 7 है, और ये कोष्ट का मतलब क्या होता है आप जानते हो, गुणा। a-b का वैल्यू कह रहा है 3, तो 3 में 7 से गुणा करो, 3×7=21। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो बिल्कुल जो है अब आगे से आप किसी भी एंगल से इन प्रश्नों को छोड़ने वाले भी नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और 10 जो है रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो रीजनिंग से पहले जो है क्लास को एक बार अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, तो बहुत मजा आ जाएगा। और कम से कम यार लाइव में भी 100 आपके होने चाहिए यार, लाइक नहीं बढ़ता है। आप लोग देखते हो क्लास को केवल, बताइए, फ्री क्लासेज है आपके लिए, हम सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं कि आपकी सिलेक्शन हो। तो आपका भी थोड़ा सा तो यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए, लाइक शेयर में यार, सब्सक्राइब में। अब देखिए फटाफट से जो है रीजनिंग के प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए इसने बोला है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये जो श्रृंखला है इसका जो है हम लोगों को पूरा करना है। मात्र 10 सेकंड का ही समय रहेगा हर एक प्रश्न के लिए, और फटाफट से आपके उत्तर भी आने चाहिए। तो मैंने देखा यहाँ पे 2 से ये 5 लिखा, मतलब 3 जोड़ दिया। 5 से ये 9 लिखा, मतलब 4 जोड़ दिया। 9 से ये 14 लिखा, मतलब 5 जोड़ दिया। 14 से 20 लिखा, मतलब 6 जोड़ दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे आपको बताना भी पड़ेगा कि भाई साहब पहले 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5, फिर 6, तो इसके आगे हम क्या जोड़ेंगे, 7। तो 20 में 7 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 27। और यदि आपने ऑप्शन नंबर 20 27 चुना है, ऑप्शन नंबर 20 27 चुना है, तो 100% सही उत्तर है आपका पहला प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि विषम शब्द का चयन करें। क्या पूछा गया है, विषम जो शब्द है उसको जो है आपको पहचान करनी है। अब बताएंगे, 10 सेकंड का समय है। ऑप्शन फटाफट से पढ़िए, बिल्ली,
कुत्ता, शेर और गाय जो है आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से राइट उत्तर क्या हो रहा है? 22वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो रहा है? ठीक है, क्या लगता है आपको? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आप कहोगे भाई साहब बिल्ली, कुत्ता, गाय ये पालतू जानवर होते हैं। आप देखते हो गांव में पालते हैं लोग, पर शेर को कोई पालता है? कहोगे नहीं भाई साहब ये तो जंगल का राजा है, ये पलाएगा नहीं, पाल सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर सी वाले जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि एप्पल को जो है यहाँ पे लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में वो ऑरेंज को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा? अब ये कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मैंने आपको बताया हुआ है कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कोड। और अगर आप इसको बेहतर तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे। ये ई लिखा है, ये ओ क्यू और टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ए से ई लिखा है, ठीक है, ए से ई लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है पी को ओ, और यहाँ पे एल को क्यू, ई को जो है टी लिख रहा है। एंगल कौन सा है यहाँ पे समझने की अगर हम लोग कोशिश करेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे कोई भी लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे 4 हो रहा है, अगर हम देखेंगे ओ से यहाँ पे जाओगे, ओ होता है 15 पे, और यहाँ पे क्यू सभी में कितना होता है 17 पे, तो 2 जोड़ा गया, मतलब यहाँ पे 4 जोड़ा था तो यहाँ पे 2। आप देखो यहाँ पे जो है ओ पी के बाद ओ लिखा है, पी और ओ, तो पी किससे टी भी बना सकते हैं, अगर 4 जोड़ेगा तो टी लिख लिया होगा, ठीक है। आर के बाद हम भी 2 जोड़ेंगे तो आर के बाद क्या होता है टी, टी होता है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आप देखोगे तो यहाँ पे ए से क्या हो जाएगा, आप 3 जोड़ोगे डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है। अगर उसे एन के बाद लिख रहा है पी, एन से पी कितना होता है, 2 जोड़ोगे, एन होता है 14, 2 16, 16 पर पी, यानी कि ये वाला जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आप देख लो यहाँ पे जो है आपका क्या दे रहा है एच, क्योंकि जी के बाद क्या होता है एच, जी के बाद इसने ई लिख दिया, माइनस कर दिया, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा जो है अलग तरीके का प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि रक्त संबंध से ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, ये बी है, इसका भाई ए है, प्लस रखिएगा। सी जो है ए की माँ है, सी कौन है, ए की माँ, ए की माँ कौन है, सी माँ है। डी जो है सी का पिता है, डी कौन है, डी सी का पिता है, डी अब जो है डी सी का पिता हमें मिल गया यहाँ पे डी। ई जो है बी का बेटा है, ई कौन है, बी का बेटा, तो ये बेटा हो गया यहाँ पे। अब कह रहे तो डी का ई से किस प्रकार संबंध है, डी को जो है ई से देख लो कि डी कौन लगेगा, तो ये इसका कौन लगेगा, ये इसके पिता है, इसके पिता के भाई चाचा, मतलब पिता का ये कौन है, मदर, अपने पिता के माँ और माँ के पिता, क्या बोलेंगे आप अपने माता के, तो यहाँ पे आप पिता अपने पिता हो गए, पिता के जो है माँ को बोलेंगे दादी, और दादी से ऊपर जो होंगे दादी के जो यहाँ पे पिता होंगे उसको क्या बोलेंगे, परदादा, ठीक है। परदादा जो है आपके दादा से बड़े वाले हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहे हैं यहाँ पे 5 गुणे 4, 4 गुणे 5 बराबर 20, यानी 4 में देखो डायरेक्ट गुणा कर दिया है 5, तो 4 5 20 होता है, 6 में 7 से गुणा करोगे 42, तो 9 में जो है 8 से गुणा करोगे, 9 आठे क्या हो जाएगा 72। ये तो सिंपली आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं होगा जो गलत कर दे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दिया गया जो शब्द है इसको शब्दकोश के क्रम में हमें जो है व्यवस्थित करना है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, देख लो एस 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 सभी में है, सभी में एस है, ई ई ई सभी में है, सभी में है। अब देखो यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है, ये तो एन इसके बाद आता है, एन बाद में आता है, तो एल एल देख लो, एल के बाद एफ आया है, यहाँ पे ई आया है, मतलब 1 नंबर सबसे पहले वाला है। देखो एल ई यस ई एल ई, यस ई एल एफ, एफ और ई में देखो पहले कौन आता है, ई आता है, तो हमें तो आगे बनाने की आवश्यकता नहीं है, 1 से स्टार्ट हो रहा है हमारा राइट उत्तर, और 1 से केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमें आगे बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। पूरा जो है बनाने से हमें क्या फायदा जब हमें आंसर पूछा जा रहा है। श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, ये जो श्रृंखला देख रहे हैं इसमें जो है आपको अगला पद बताना है, ठीक है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखो कि यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए पी के बाद से आर लिखा है, आर के बाद एस, एस के बाद से टी,
पी के बाद से क्या होता है क्यू, यहाँ पे दो जोड़ दिया है, ठीक है। आर से एस लिखा है, आर के बाद क्या होता है एस, एक जोड़ दिया है, एस के बाद से टी कितने पे होता है, तो टी जो है एकदम जस्ट बाद होता है, पहले दो जोड़ा था फिर एक एक जोड़ा गया है। तो अगला वाला में अगर हम एक जोड़ते हैं तो एस के बाद से क्या हो जाएगा, एक मिनट, पी आर एस, एस के बाद से यहाँ पे आएगा टी, पर टी तो आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, तो बिल्कुल गलत। अब जो है यहाँ पे आप देखोगे क्या कर रहा है ये, थोड़े से ये आर यहाँ पे लिख दिया, आर के बाद एस टी, पी क्यू आर, आर एस टी यू, वी डब्ल्यू, टी यू भी, देख रहे हो आप, ये जो लास्ट वाला अक्षर है इससे फिर जो है बना रहा है, तो भी के बाद से क्या होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, देखो पी क्यू आर, तो यहाँ पे फिर आर ले लिया तो आर एस टी, फिर यहाँ से क्या किया एस ले लिया, तो एस के बाद से क्या होता है एस टी यू, तो टी एस के बाद क्या लिया टी, टी के बाद से क्या लेंगे हम लोग, टी के बाद से क्या लेंगे यू लेंगे ना, ये देखिए पी के बाद से आर, आर के बाद से एस, ठीक है, यहाँ पे एस, एस के बाद से आपका कौन सा बना है टी, टी के बाद से यू लेंगे, टी के बाद से कौन सा अक्षर आएगा यू लेंगे ना, यहाँ पे भी वाला नहीं होगा यू वाला होगा यू, तो आप ऑप्शन नंबर किसके साथ जाओगे यू, यू से तो आपका ये भी नहीं है, डब्लू मिल नहीं रहा है, यू भी डब्लू, ठीक है, यू के बाद भी तो छूटा गया था ना, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो लुप्त संख्या, ये एक जो लिख रहा है ये एक का क्यूब लिखा गया, 8 जो है 2 का क्यूब लिखा गया है, 27 जो है 2 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब होता है, और 64 जो है 4 का क्यूब होता है। तो इसके आगे आप देख लो 1 2 3 4, 4 के बाद से आप 5 का क्यूब करोगे, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 आप राइट उत्तर बताओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि हरा को जो है लाल, और लाल को यदि हरा को जो है लाल, लाल को जो है पीला, पीला को जो है नीला, और नीला का जो है काला कहा जाता है, तो आकाश का रंग, तो आकाश का रंग कैसा होता है, सबसे पहले आपको ये बताना है काला, ठीक है। तो काला ऑप्शन आपको नहीं लगाना है, इसमें बोला जो कंडीशन है कि काला का जो है क्या बोला जाता है, आप देखो तो कह रहा है कि काला जो है हरा को लाल, लाल को पीला, पीला को नीला, और नीला को काला कहा जाता है, काला को क्या कहा जाएगा नीला, तो नीला आप देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प को चुने जो अन्य 3 से भिन्न है, उस विकल्प को चुनना है जो अन्य 3 से भिन्न है, देखिए आलू, गाजर, स्कंद और टमाटर, ठीक है। तो अगर देखोगे आप लोग तो आलू, गाजर और शकरकंद ये तीनों ही मिट्टी में होता है, ठीक है, जबकि टमाटर जो देखोगे तो आप उसको जो है बाहर फरे हुए देखोगे, ये मिट्टी में नहीं फरता है, ठीक है, ये मिट्टी से ऊपर जो है फरता है। अब देखिए आगे आप लोगों का जो है सामान्य बिहार के जो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है, फटाफट से आपको बताना है और आगे बढ़ते चलना है। कह रहा है यहाँ पे कि बिहार का जो है शोक किस नदी को कहा जाता है, स्टार लगा लीजिएगा प्रश्नों पे और सीधा ही आपसे पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। तो बिहार का शोक अगर आपसे पूछ देता है तो आपको बताना है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसी नदी के कारण बिहार में हमेशा बाढ़ आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बिहार में किस स्थान पर जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, स्टार लगा लेंगे प्रश्न में, प्रश्न को बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे कि जो है यहाँ पे आप बोध गया, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी, प्राचीन काल में मगध की राजधानी आपसे पूछ लिया जाए तो आपके राइट उत्तर आना चाहिए राजगृह, यानी कि इस समय जो है राजगीर बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार से रिलेटेड ये प्रश्न आपके बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि बिहार दिवस जो है 22 मार्च जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार में कितने जिले हैं, बिहार में कितने जिले हैं, बताएंगे सभी लोग और बताने की कोशिश करेंगे कि 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, ए बी सी करके बिल्कुल फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ये जो है 38 जिला है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार का जो है राजकीय पक्षी क्या है, बिहार का जो है राजकीय पक्षी अगर पूछ दे तो आप लोग तो बिल्कुल बताओगे गौरैया है, ऑप्शन नंबर बी,
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। बिहार में सबसे बड़ा जिला हमें जो है क्षेत्रफल के अनुसार बताना है। क्लास जो भी मेरे दोस्त लाइक नहीं कर रहे हैं तो यार लाइक करो, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, ताकि ये जो क्लास आप देख रहे हो ये डेली प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। बिहार के किस जिले में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो आप कहोगे ये तो भागलपुर में था जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के प्रथम जो है मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, स्टार लगाइएगा प्रश्न में और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बिहार में कौन सी फसल सबसे अधिक उगाई जाती है। बिहार में कौन सी फसल सबसे अधिक उगाई जाती है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि बिहार में जो है यहाँ पे धान का जो है यानी चावल का खेती सबसे अधिक किया जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और 10 जो है अब सामान्य विज्ञान के हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। क्या, तो सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज मैंने रखा हुआ है, तो फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। अरे प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, फटाफट से आपके टेस्ट जो है समाप्त होने वाला है। स्कोर आपका बिल्कुल आना चाहिए। तो दूरी का जो है स्थायी मात्रक क्या होता है, आप कहोगे प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में कुल जो है हड्डियों की संख्या अगर बात की जाए तो आपके राइट उत्तर आएगा 206। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम अगर पूछ ले तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो विटामिन सी का नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस की बात की गई है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे जब हल्की गैस कहा जाए तो हमें बताना है हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्की गैस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और सबसे हल्की धातु पूछा जाएगा तो लिथियम तब बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे हीलियम कह रहा है कि बिजली के बल्ब का जो है फिलामेंट किस धातु का बना होता है। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है आप कहोगे ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है हीमोग्लोबिन में कौन सा जो है खनिज पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है, बताओगे सभी लोग। आप 46वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बता रहे हो। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, तो बिल्कुल आप सही हो, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का जो है सिद्धांत दिया। किस वैज्ञानिक जो है जिसने जो है गुरुत्वाकर्षण का जो है सिद्धांत दिया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ये जो है आपके आइजैक न्यूटन ने दिया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पौधे पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। पौधे जो है अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पौधे जो है अपना भोजन आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो आपसे पूछा गया है। तो जब भी पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपको बताना है यकृत होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है। ध्वनि की जो है गति सबसे तेज किसमें होती है, बताएंगे। ध्वनि की जो है गति सबसे अधिक कहाँ पे होती है, तो आपको बताना है ठोस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के पूरे हम लोगों ने पेपर को समाप्त कर लिया, पूरे के पूरे 50 प्रश्नों को। ठीक है, अब आपने क्या लाइक किया है कि नहीं क्लास को, एक बार बताओगे। इस चैनल को सब्सक्राइब किए हो कि नहीं, ये भी आपको बिल्कुल बता देना है, और एक बार वीडियो को शेयर कर देना है जाते जाते। और अंत में बताना है आपको कि 50 में से आपने कितने कितने प्रश्नों के सही किए हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, तो मिलते हैं कल है जो है सुबह 10:30 पर, फिर जो है सुबह वाली क्लास में। ठीक है, और शाम को ये तो डेली ही 8 PM पे चलेगा, पूरे के पूरे आपके 10 मॉडल सेट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद, गुड बाय।